आज कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ धन संचय के लिए ऐसा कार्य करता हो कि बछड़ों को सिर्फ पनेऊ छोड़ने तक, पाना घालण्यापुरतं यदि वहां लेकर जाते हैं और वापस लेकर आते हैं तो गलत बात है। लेकिन असल में बछड़ों के हिस्से का दूध उन्हें छोड़ करके बाकी का दूध गाय भैंस आदि दुधारू पशुओं का निकाल लेना अनुचित नहीं है, अन्यायपूर्ण नहीं है। बछड़ों के मृत्यु के बाद भी यदा कदाचित गाय भैंस के बच्चे मर भी जाते हैं तब भी वे दूध देते हैं। अब बच्चा नहीं है इसलिए दूध को छोड़ना उचित है क्या? आचार्य महाराज ने यह भी तर्क रखा। दूसरी बात, गाय भैंस आदि दुधारू पशुओं का जो दूध का कोठा होता है उनके शरीर के भीतर, वह स्वतंत्र होता है, उसमें रक्त मांस आदि मिलने का कोई अवसर नहीं होता, कोई चांस नहीं होता। मेरी तरफ ध्यान है आप सबका? मेरा हाथ है, हथेली है, ये क्या है? हथेली, हाथाचा तळवा, हथेली। सभी के पास है हथेली, है ना? अब अपने हथेली की त्वचा अलग क्वालिटी की है, इस तरफ की त्वचा अलग प्रकार की है, हथेली की त्वचा अलग प्रकार की है, शरीर के विभिन्न अवयवों की त्वचा अलग प्रकार की है। तो कहा जाता है साइंस के आधार पर कि गाय भैंस आदि दुधारू पशुओं के दूध का जो कोठा होता है उनके शरीर में, उसकी त्वचा भी इस प्रकार की रहती है, जिसमें किसी प्रकार के किसी निमित्त से मांस और रक्त आदि धातु मिश्रित होने का चांस ही नहीं है। यह त्वचा है, इसको फाड़ने पर निकालने पर इसके भीतर भी मांस है, रक्त है, धातु है, उपधातु है, सब है यहां पर। लेकिन उन सबके ऊपर इस प्रकार की त्वचा होने के कारण यहां रक्त मांस आदि लगता है। अभी मैंने यहां हाथ लगाया, कोई रक्त मांस दिखता है? कछु दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार की त्वचाओं के द्वारा वह दूध का कोटा उन दुधारू पशुओं के शरीर में बना होता है, और दूध निकालने के उनके जो स्तन होते हैं दुधारू पशुओं के, उनके भीतर से भी जो दुग्ध वाहिकाएं आती हैं, उनकी त्वचा भी इसी प्रकार की होती है। इसलिए साइंस के आधार से देखा जाए तब भी उन भीतरी अवयवों के द्वारा भी उसमें रक्त मांस आदि मिश्रित होने के कोई चांस नहीं है। और जिन महाशय ने उदाहरण दिया था कि चीन जापान आदि देशों में दूध खाना पीना, दूध के व्यंजनों को स्वीकार करना, यह अहिंसक शाकाहार में नहीं आता है, तब आचार्य महाराज जैसे महान विचारक कहते हैं कि जिस चाइना में चिपकली हल्ली पालो, जिस चाइना में चिपकली कैसे भी चित्र विचित्र विकृत दिखने वाले कीड़े मकोड़ों को भी बड़े आनंद से खाया जाता है, वे लोग दूध जैसे पवित्र व्यंजन को, पवित्र पदार्थ को सेवन करने का निषेध कर रहे हैं। ये विडंबना नहीं तो और क्या है? अहिंसा की बात करना, उन बछड़ों के पेट की चिंता करना, और यहां कैसे भी निष्पाप जीवों की, निरीह जीवों की हत्या करके अपने उदर को भरना, एक ऐसी अहिंसा है। आज एक ऐसा मत, एक ऐसा समूह, एक ऐसा गुट, एक ऐसा ग्रुप एक विश्व में चल रहा है जो अपने आप को वीगन मानता है। आजकल कुछ दशकों में चल रहा है कार्य वीगन। वीगन का अर्थ है पशुओं के द्वारा जो दूध आदि मिलता है, तो दूध से बने हुए किसी भी, दूध के साथ साथ किसी भी दूध के बाय प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते वे लोग। दूध, दही, छाछ, नवनीत या घी आदि जो कोई भी दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, उनका सेवन नहीं करते, क्योंकि वो दूध को हिंसक मानते हैं एक अपेक्षा से, या बछड़े की चिंता करते हैं। लेकिन उसके सबके उत्तर आचार्य महाराज ने उन प्रोफेसर महाशय को दिए हैं, उनके सभी के उत्तर उसमें। आचार्य महाराज इतने विद्वान थे, बड़े बड़े प्राध्यापक प्रोफेसरों को भी चौथी शिक्षा लेने वाले, लेकिन जन्म जन्मांतर का असाधारण अलौकिक भवतारक ज्ञान अपने हृदय में आत्मसात किए हुए वे आचार्य देव उन सबको निरुत्तर करते थे। राजस्थान का एक प्रसिद्ध, अति प्रसिद्ध एक जैन तीर्थस्थल है महावीर जी। चांदनपुर नाम का एक गांव है वहां पर, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा जी वहां पर विराजमान होने से चांदनपुर इस प्रकार उसका उल्लेख कम होता है, और उसका उल्लेख महावीर जी के रूप में ही होता है, उस स्थान का उल्लेख।
तो भगवान महावीर स्वामी की 1.5 हाथ ऊंचाई वाली मिट्टी के वर्ण की अति सुंदर प्रतिमा वहां पर विराजमान है। हम भी वहां जाना चाहते थे, लेकिन हमारा उतना पुण्योदय नहीं रहा। पूज्य मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज समडोली नगर गौरव शांति सागर जी की समाधि होने के कारण हम लोग उस तरफ जाने का भाव ही नहीं रहा, इसलिए वापस इस तरफ आए। लेकिन उस प्रतिमा के चित्र, उसके फोटोज देखने में आए हैं, मंदिर के फोटो वगैरह हमने देखे, तो बहुत विशाल मंदिर है, बहुत मनोज्ञ जन प्रतिमा है। तो उस प्रतिमा का इतिहास कहा जाता है कि चांदनपुर जो गांव है, उस गांव के बाहर एक टीला था। टीला म्हणजे टेकडी, मराठीमध्ये ज्याला आपण टेकडी म्हणतो, एक टीला था और एक ग्वाला। उस गांव में जो पशुपालक थे उनमें से एक ग्वाला, जो गाय पालक गोपाल था, उसकी एक गाय रोज वहां जाकर के उस टेकड़ी पर उस गाय का, उस प्रतिमा का कैसा ऋणानुबंध होगा, पूर्व जन्म में उस गाय का उस प्रतिमा के साथ कैसा संबंध था क्या पता नहीं, लेकिन वह गाय उस टेकड़ी पर जाती थी और जहां पर प्रतिमा थी उस प्रतिमा के ऊपर वह अपने स्तनों से दुग्ध धारा छोड़ती थी। और घर में आने पर जब वह ग्वाला अपने गाय का दूध दूहने का प्रयास करता था तो वो दूध ही नहीं देती थी। तो ग्वाला ने उस पर ध्यान रखा, उसकी रेकी की, और पता चला कि गाय वहां जाती है, उस टेकड़ी पर जाती है, टीले पर जाती है, और बिना किसी निमित्त के भी वहां पर अपने आप दूध की धारा झराती है, दूध वहां पर सब विसर्जित करके आती है। फिर वह देखने के बाद उस ग्वाले के अंतःकरण में एक उत्कट जिज्ञासा निर्माण हुई, एक विस्मय का भाव निर्माण हुआ, और उसने सोचा कि वहां देखना चाहिए क्या है। और फिर उसने सावधानता पूर्वक उस स्थान पर खुदाई की, तो वहां पर धर्म तीर्थादिनायक भगवान महावीर स्वामी की मनोहर प्रतिमा प्रकट हुई। उसी प्रतिमा को ला करके जहां विराजमान करा गया, उसी क्षेत्र को आज महावीर जी कहा जाता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उस प्रतिमा को विराजमान करने के बाद वहां पर लाखों लोग हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। वहां के लोकल के मीना लोग, गुर्जर लोग, ऐसे जो अजैन बंधु है, उनकी भी उन प्रतिमा जी के ऊपर बहुत गहरी श्रद्धा है। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज वहां पर 2 महीने रुके। कितने? 2 मास तक, 2 महीने तक आचार्य देव वहां पर रुके, और वहां पर उनके निमित्त से हजारों लोग रोज आते थे। भगवान महावीर स्वामी और महावीर के लघुनंदन आचार्य देव का दर्शन करने के लिए रोज हजारों लोगों का समुदाय वहां आता था। आचार्य महाराज का उनको सभी को उपदेश था कि आप सभी लोग सिर्फ वीर प्रभु की प्रतिमा का दर्शन मत कीजिए। वीर प्रभु ने जो अहिंसा, स्याद्वाद और अपरिग्रह का उपदेश दिया है, अनेकांत की जो भाषा कही है, उसके माध्यम से ही हमारा आपका उद्धार संभव है। और अपन सभी लोग महावीर स्वामी के उपदेश के अनुसार अपने जीवन में अनेकांत की व्यापक दृष्टि धारण करें और अहिंसात्मक जीवन जीते हुए अपने साथ साथ जीव दया का पालन करें, ताकि और भी जीव अभय को और अपने जीवन में निर्भय स्थिति को अनुभव कर सके। इस प्रकार का बहुत सारगर्भित उपदेश देते देते आचार्य महाराज 2 महीने के बाद वहां से विहार करते हुए आगे बढ़ गए, और आगे रास्ते में बढ़ते बढ़ते जयपुर की ओर, राजस्थान की गुलाबी नगरी, राजस्थान की राजधानी और अनेक शताब्दियों से राजा महाराजाओं के सत्ता का केंद्र ऐसा वह जयपुर नगर। उस जयपुर की ओर आचार्य महाराज पधार रहे थे। चातुर्मास निकट आया था, लेकिन उनके मस्तिष्क में चातुर्मास कहाँ करना है, कैसा होगा, क्या होगा, हम पहली बार ही तो राजस्थान में आए हैं, ऐसी किसी बात का कोई विकल्प नहीं था। जिन्होंने अपने प्राणों के जीवंत रखने का विकल्प कभी नहीं किया, मैं जीवंत रहूं, ऐसे धर्म संकटों में कभी मेरा प्राण हरण ना हो जाए, इसकी चिंता जिन्होंने कभी नहीं की, तो चातुर्मास कहां और कैसे होगा इसकी चिंता वे क्यों करेंगे। लेकिन जैसे जैसे धर्म नगरी, मंदिरों की नगरी जयपुर नगर पास आता गया, और चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य देव का चारित्रिक सुगंध, संयम का सुगंध जैसे ही जयपुर में पहुंच गया, जयपुर के जौहरी, जयपुर के अनेक नगरगण हजारों की संख्या में उनके चरणों में पहुंचे। और हे आचार्य देव, शताब्दियों के बाद इस राजस्थान की मरुभूमि को मधुबन बनाने वाले श्रवण राज के चरण इस मरुभूमि में पड़े हैं। अब की बार का चातुर्मास
जयपुर नगरी में संपन्न करे, ऐसा सानुरोध उन्होंने निवेदन किया। विनम्रता पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में अपना भाव प्रेषित किया। तब चातुर्मास निकट आया हुआ देख करके, लोगों की आंतरिक भावना को देख करके आचार्य महाराज ने जयपुर में चातुर्मास करने का निर्धारित किया। ईस्वी सन 1932 का चातुर्मास आचार्य महाराज का धर्मनगरी जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, गुलाबी नगरी जयपुर में हुआ। जयपुर सिर्फ गुलाबी नगरी नहीं है, जयपुर सिर्फ राजधानी की नगरी नहीं है, जयपुर एक सांस्कृतिक नगरी है, जयपुर एक ऐतिहासिक नगरी है, जयपुर की विरासत बहुत बड़ी है। आप लोग भी जयपुर गए होंगे, कुछ लोग हमारे चातुर्मास में भी आए थे जयपुर में, तो आपने जयपुर थोड़ा बहुत तो देखा होगा ना। तो जो जयपुर है उसकी सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत बहुत लंबी चौड़ी है। संवत 1784 में राजा जयसिंह ने जयपुर नगरी की रचना एक जैन व्यक्ति, विद्याधर नाम के एक जैन, बुद्धिमान जैन व्यक्ति के मार्गदर्शन में जयपुर नगरी की रचना की। आज भी जयपुर में एक विद्याधर नगर नाम का एक क्षेत्र पड़ता है, जैसे मीरा मार्ग है, मानसरोवर है, और भी दुर्गापुरा वगैरह बहुत सारे उपनगर है जयपुर में, वैसे विद्याधर नगर नाम से एक उपनगर पड़ता है। वे वही विद्याधर है जिनके मार्गदर्शन में, जिनके अभियांत्रिकी कौशल से राजा जयसिंह ने उस जयपुर नगरी की रचना की। महापंडित, महाज्ञान धुरंधर पंडित टोडरमल जी जयपुर के हुए, पंडित सदासुख जी कासलीवाल जयपुर के हुए, पंडित यानी विद्वान पंडित जयचंद जी छाबड़ा जयपुर के हुए। और इतना ही नहीं, पंडित टोडरमल जी जैसे महान विद्वान को जब आजीविका की चिंता थी, तब उनको आजीविका की चिंता से मुक्त करके उनकी बुद्धि का संपूर्ण प्रयोग जिनागम की सेवा और जैन धर्म की प्रभावना में हो, इसलिए जिन्होंने जयपुर में अपने महान नीति से, अपने अहिंसक जीवन से एक अपूर्व धर्म प्रभावना की थी, ऐसे दीवान अमरचंद जी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, दीवान अमरचंद जी, उनका जीवन का एक रोमांचकारी प्रसंग मैं कभी आपको बताऊंगा आगे जाकर के, ऐसा उनका एक श्रेष्ठतम जीवन। तो दीवान अमरचंद जी ने पंडित टोडरमल जी को आजीविका के चिंता से मुक्त करके, आपके उदर निर्वाह की सारी जिम्मेदारी मेरी है, आपके परिवार के पालन पोषण का सारा जिम्मा मेरा है, आप आजीविका के पीछे पड़ करके अपना समय मत गवाइए, आप अपने बुद्धि का प्रयोग उपयोग जिन धर्म की प्रभावना और जिनागम की सेवा में कीजिए, ऐसी प्रेरणा दे करके पंडित टोडरमल जी को अमरचंद जी ने संपूर्ण जिनवानी की सेवा में लगाया था, जिनके अनेक ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। गोमटसार जीवकांड जो संस्कृत भाषा में टीका और प्राकृत भाषा में मूल गाथा में रचा गया ग्रंथ, जिसकी ढूंढारी भाषा में टीका अनुवाद करना बहुत कठिन, लगभग अशक्य प्राय कार्य पंडित टोडरमल जी ने किया था। ऐसे महान विद्वान दीवान अमरचंद जी के कारण निर्विकल्प होकर के जिनवानी की सेवा और धर्म की प्रभावना में लगे थे। ऐसी वह धर्मनगरी जयपुर, जिन दीवान अमरचंद जी का जीवन, जिस प्रकार सती सीता का सत्वशील जीवन अग्नि परीक्षा को भी बहुत बढ़ चढ़ करके उससे ऊपर, उससे श्रेष्ठ बन करके, अग्नि से भी श्रेष्ठ बन करके निकला था, निखरा था, उसी प्रकार सेठ दीवान अमरचंद जी का जीवन अहिंसा का पुजारी था। और किस प्रकार उन्होंने सिंह को भी मिठाई खिलाई थी, वह रोमांचकारी गदगद करने वाला प्रसंग मैं कभी आपको आगे चल करके सुनाऊंगा। तो ऐसी वह नगरी आज की तारीख में जयपुर में लगभग गृह चैत्यालय और जिनालय ऐसा सब मिलकर के 450-500 मंदिर है जयपुर में, अकेले एक जयपुर में। उनमें से कितने ही मंदिरों का दर्शन करने का सौभाग्य, सद्भाग्य हमें प्राप्त हो गया। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको कहा था, आज भी कहूंगा, भविष्य में भी कहता रहूंगा, आपको वास्तव में जैन वैभव देखना है तो राजस्थान में देखिए। दक्षिण में भी है ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरा कभी दक्षिण में जाकर के दर्शन करने का पुण्योदय अभी नहीं हो पाया है, आगे देखेंगे जैसा भी हो। लेकिन राजस्थान में जो जैन स्थापत्य कला है, राजस्थान में जो मंदिर है और राजस्थान में जो ऐतिहासिक जैन वैभव है, जरूर 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 एक बार आप लोग सभी लोग दर्शन करिए। कैसे मंदिर बने हैं जोहरी बाजार में, 24 महाराज का दर्शन मंदिर और ठोलियों का मंदिर, जहां आचार्य महाराज ने चातुर्मास किया जोहरी बाजार में,
उसी मंदिर से 25-30 कदम के अंतराल पर और एक मंदिर है जहां पर बहुत बड़ी जगह में अकृत्रिम चैत्यालय कैसा होता है, नंदीश्वर द्वीप का अकृत्रिम चैत्यालय हो, पंचमेरु की अकृत्रिम चैत्यालय हो, और भी 3 लोक में जो कुछ भी अकृत्रिम चैत्यालय है उनकी रचना कैसी होती है, उसकी प्रतिकृति वहां जीवंत दिखती है। आपण अर्धा गुंठा म्हणतो ना, अर्धा पाऊण गुंठा जागा असेल ते, लगभग 500-700 स्क्वायर फुट जगह होगी, वो एक बड़ा कमरा है और उसमें अकृत्रिम चैत्यालय की संपूर्ण प्रतिकृति, उसमें क्या क्या होता है, तोरण द्वार, परकोटा, शिखर, ध्वजा, प्रतिमा कैसे होती है, क्या होती है, बावड़ी कैसी होती है, तोरण द्वार कैसा होता है, सब कुछ टोटली वहां पर आप लोग जरूर एक बार दर्शन करिए। जयपुर के मंदिरों में पुराने पुराने ताड़पत्री ग्रंथ, पांडुलिपियां सैकड़ों हजारों की संख्या में हमने देखी। जयपुर के मंदिरों में सुंदर सुंदर ऐसी प्रतिमाएं हैं और ऐसे पाषाण से बनी है जिस पाषाण से सोने की परीक्षा की जाती थी। कसौटी का पत्थर, सोने की कसौटी जिस पाषाण से की जाती है ना, उस पाषाण के कसौटी के पाषाण से बनी हुई प्रतिमाएं हमें अपने आंखों से वो देखने के लिए मिला। लोगों ने अपने हाथ की अंगूठियां निकाल करके स्वच्छ जल से, प्रासूक जल से धो करके उस पाषाण पर घिस के दिखाई। ऐसी प्रतिमाएं जयपुर के मंदिर में बनी हुई। बड़े बड़े विशाल आकार वाले यंत्र, जो विनायक यंत्र, गणधर यंत्र वगैरह होते हैं, ऐसे बड़े बड़े यंत्र, अतुलनीय वैभव। ऐसा जयपुर का परकोटा, लालजी सांड का रास्ता, जयपुर का जौहरी बाजार, इसमें बने हुए मंदिर और शेखावाटी अंचल के मंदिर, आप लोगों से पुनः पुनः आग्रह कि आप लोग जरूर दर्शन करें। तो उस जयपुर में आचार्य महाराज का आगमन हो गया और जौहरी बाजार के बीचों बीच ठोलियों वाला मंदिर जो कहलाता है, उस मंदिर में उन महामहिम आचार्य महाराज का सत्संग चातुर्मास हुआ। आज उस बात को स्मरण करते हुए मुझे कहने में बड़ा हर्ष होता है कि उस समय के जयपुर के जौहरियों ने जीवन भर हीरे, मानिक और मोतियों की परीक्षा की थी, लेकिन उस साल उन्होंने चिंतामणि रत्न को परखा था। जो चिंतामणि रत्न अर्थात आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिनके चरणों का स्पर्श करके उनका जीवन भी पारस जैसे हो गया, अत्यंत आनंदमय हो गया। ऐसे आचार्य महाराज का चातुर्मास ईस्वी सन 1932 में जयपुर नगर में हुआ। आसपास के मंदिरों का दर्शन भी वे चातुर्मास में करते रहे और जयपुर के जैन समाज में वहां की स्थानीय स्थितियों के कारण, राजसत्ता की निरंकुशता के कारण और विचित्र मानसिकता के कारण कुछ शताब्दियों के, दशकों के पहले जो विकृति आई थी, उसका निराकरण करते हुए श्रावकाचार का बीज अर्थात नित्य जिन दर्शन, पानी छान करके अर्थात जलगालन पूर्वक उसका उपयोग करना, प्रयोग करना, और रात्रि भोजन, त्याग इत्यादि व्रत, संयम, अनुव्रत आदि का सदाचार का, देश संयम का बीजारोपण आचार्य देव करते गए और एक बहुत व्यापक स्तर पर जैन समाज में वहां पर प्रभावना हुई थी। लेकिन कुछ दशकों के, शताब्दियों के पहले जयपुर जैन समाज, जो वास्तविक जयपुर को जैनपुर कहा जाता था, ऐसा कहा जाता है, उस जयपुर के जैन समाज में राजसत्ता की लहर के कारण, राजसत्ता की विक्षिप्तता के कारण किस प्रकार सांप्रदायिक धार्मिक द्वेष के कारण विकृति लाई गई, इसकी चर्चा अपन अग्रिम सत्र में करते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की।